भाई साहब, एक कहावत है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। यही कुछ जो है गौतम गंभीर के ऊपर जो है होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब गौतम गंभीर इसी मुहावरे को सच करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा सोचिए, गौतम गंभीर के कोचिंग में जिस तरह से लगातार सेना कंट्री के खिलाफ दो दो सीरीज भारत के अंदर ही हम व्हाइट वॉश हो गए, और अभी हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ दोनों मैच बुरी तरीके से हारे हैं। 400 प्लस मार्जिन रन से हम हार चुके हैं। उसके बावजूद गौतम गंभीर अपने आप को डिफेंड करने में, गौतम गंभीर अपने आप को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हुआ यूं कि गौतम गंभीर का जो है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन आया पीसीआई आफ्टर ओडीआई सीरीज जीतने के बाद में गौतम गंभीर का जो पीसी था वो बहुत बड़े एक विवाद को जन्म दे दिया है। जिस तरह से गौतम गंभीर बात कर रहे थे उससे तो यही लग रहा था कि गौतम गंभीर कभी सुधरने वाले इंसान नहीं है। पहली बात, गौतम गंभीर को पार्थ जिंदल ने जो बोला था, आईपीएल के जो है ऑनर हैं, उन्होंने जो बोला था, अभी उन्होंने जो गौतम गंभीर को लेकर के बातें करी, भैया गौतम गंभीर जो है टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग के लायक नहीं है और बीसीसीआई को स्प्लिट कोचिंग पर ध्यान देना चाहिए। भाई साहब, उन्होंने कहा जो है टेस्ट सीरीज के बाद में, लेकिन भाई ओडीआई सीरीज जीतने के बाद में गौतम गंभीर बिफर पड़े। उन्होंने बोला एक आईपीएल ऑनर है, उन्होंने ऐसी बात करी है स्प्लिट कोचिंग की, तो उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए जिनको जो है स्पोर्ट की जानकारी नहीं है, इस खेल की जानकारी नहीं है। कृपया वो हमारे डोमेन में ना घुसें और हम किसी के डोमेन में नहीं घुसते हैं। गंभीर साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। पार्थ जिंदल ने जो बातें करी वो एक फैंस के नाते करी है, एक क्रिकेट लवर के नाते करी है। लेकिन भाई आप जवाब अपने आप से पूछो और जवाब अपने आका को दो, लेकिन इस तरह फैंस से बदतमीजी करने का अधिकार गौतम गंभीर को कोई नहीं दिया है। गौतम गंभीर ने उन सारे सवालों का जवाब दिया जिनको नहीं पूछा गया, लेकिन जिस सवाल का जवाब पूछा गया उसका आज तक वो आंसर नहीं दिए, घुमा घुमा कर दूसरे सवाल का आंसर देते रहे। मतलब उनसे पूछा गया रोहित और कोहली के विषय में, क्या रोहित कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, उस पर उन्होंने कोई आंसर नहीं किया। मतलब पागल भी होगा तो उसको समझ में आ जाएगा जिस फॉर्म में रोहित और कोहली पहले भी थे ओडीआई में, ऐसा नहीं कि आज हैं, ओडीआई में पहले भी थे। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा है दो भाई दोनों तबाही, एक सेमीफाइनल में जो है मैन ऑफ द मैच बनता है, दूसरा जो है फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनता है। और फिर उनके फिटनेस के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो। वो इतना फिट हैं कि अभी ओडीआई में 3-3 रन दौड़ने के लिए जो विराट कोहली कोशिश कर रहा है, आपके नए बंदों के अंदर वो दम नहीं है। सो कॉल्ड न्यू टैलेंट जो हैं वो हैं, इंडिया को आगे काम आएंगे, लेकिन वो विराट कोहली नहीं हो पाएंगे, वो रोहित शर्मा नहीं हो पाएंगे। हाँ, रोहित शर्मा विराट कोहली की सरपरस्ती में रह के वो रोहित विराट के बहुत सारे क्वालिटी सीख सकते हैं। लेकिन ये बंदा इतना बदतमीज है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट और रोहित को लेकर के साफ नहीं किया कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो कि दुनिया जान गई है। जो परफॉर्मेंस चैंपियन ट्रॉफी में था उसके 6-7 महीने के बाद में ऑस्ट्रेलिया सीरीज में विराट के 2 मैच में रन नहीं आए, लेकिन रोहित शर्मा के 2 मैचों में रन आए और मैन ऑफ द सीरीज रहा बंदा। इस उम्र में आप बात कर रहे हो कि 2 साल के बाद में ओडीआई है, ये फिट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वही बात आज भी करी है इन्होंने कि भैया 2 साल के बाद ओडीआई है। अरे 2 साल 1.5 साल के बाद है यार, क्या फर्क पड़ता है, 30-35 मैच ही हैं 2 साल के दरमियान जो खेले जाएंगे। मतलब रोहित शर्मा 202 रन बनाता है ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अभी 1.5 महीने पहले, और वो मैन ऑफ द सीरीज बनता है। और कल जो है 302 रन बनाते हैं विराट कोहली। मतलब हर मैच में लगभग 100 का आंकड़ा पार, अगर एवरेज देखो तो। विराट कोहली कभी जो है 3 मैचों की सीरीज में इतना रन नहीं बनाया था, 302 रन आज वो बना के दे रहा है। भाई साहब, विराट कोहली अल्टीमेट जो है एक्सप्लोसिव फॉर्म में दिख रहा है, जबरदस्त उसका इंटेंट दिख रहा है, उसका क्लास दिख रहा है। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी का जो फायदा जो है केएल राहुल ने उठाया तीसरे मैच में, आपको सामने से दिख रहा था। और कहीं ना कहीं चुप रह करके सहमति थी, बिना बोले सहमति गंभीर की भी रही होगी कि रोहित कैप्टेंसी यहां पे करे, बेताज बादशाह बने, बिना ताज पहने, बिना कैप्टन का जो है कैप लगाए वो कैप्टेंसी करे, और कैप्टेंसी किया है उन्होंने। उन्होंने पहली बात जायसवाल को लेकर के जिस हिसाब से
रोहित शर्मा चले हैं, रोहित शर्मा ने बोला कि भैया अपना विकेट ऐसे मत फेंको। जब जायसवाल ने 50 पूरा किया तो जायसवाल को कदम कदम पे जो है रोहित शर्मा का साथ मिला, तब जायसवाल 100 बना पाए। ऋतुराज गायकवाड़ का भी साथ मिला था विराट कोहली का, तब वो जाकर के जो है 100 बनाया। तो इतने बड़े प्लेयर आपके पास में ओडीआई के हैं, उसके बावजूद आप एक बार ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हो कि भैया ये बंदे 2027 के स्कीम में है कि नहीं है। जरा सोचो, आप बातें रोहित शर्मा विराट की पूछी जाएगी तो आप बातें करोगे पार्थ जिंदल की कि वो अपने डोमेन में रहें, जो उन्होंने जो है बोला है पीसी में, अपने डोमेन में रहें, वो जो है उनको नहीं आता है गेम, वो जो है हमारे कार्य क्षेत्र में जो है दखल ना दे। और आपसे जब पूछा जाता है विराट कोहली रोहित के बारे में तो बात करते हैं, हाँ जायसवाल बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने 100 लगाया है, वो टेस्ट का बहुत ही लाजवाब प्लेयर है। फिर बात करते हो, आप कुछ भी पूछा जाता था आप बोलते हो कि जो है ऋतुराज गायकवाड़ एक बहुत बढ़िया प्लेयर है 4th नंबर पे। आप बात सारी करते हो, आप जो है प्रसिद्ध कृष्णा की बातें करते हो, जो कि बहुत कुछ उखाड़ नहीं पाए। वो लास्ट वाले मैच में चल गए, तो 6-7 मैच में किसी को मौका दो तो एक आध में चली जाएगा। हर्षित राणा भी जो है की भी आप तारीफ की पुल बांध रहे थे, लेकिन भाई जो सबसे बड़ा तुरुप का इक्का आपके लिए था जिसने आपकी इज्जत बचाई है, गंभीर साहब, रोहित शर्मा विराट कोहली ने लिटरली बताऊं तुम्हारी इज्जत बचाई है। लेकिन आपको इतना भी शर्म नहीं आ रही है, इतना भी गैरत आपके पास में नहीं है कि आप ढंग से पीसी में आप इंसान की तरह बात कर लेते। भाई साहब, किसी से कुछ पूछा जाता अगर फेलियर पे तो उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और आप ही है ना जो बात कर रहे हैं कि लोग हमको ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आप ही बात कर रहे थे हर्षित राणा से सवाल मत पूछो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के पहले जा रहे थे तो मुझे ट्रोल करना हो तो करो, मैं सह लूंगा। तो आप कहा, आपको तो पार्थ जिंदल ने सिर्फ सवाल पूछा ना, बीसीसीआई से बोला ना कि स्प्लिट कोच रखो, तब आपको चुप रहना चाहिए था ना। तो वहां पे आप कैसे भी फर गए भाई कि मैं सह लूंगा। आप बता रहे थे ना कि हर्षित राणा को ट्रोल ना करो कृपया, जो है आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज की पहले बात कर रहे थे। लेकिन यहां पे जब पार्थ जिंदल ने एक सही सटीक सवाल पूछा एज ए फैंस, तो आप उसको आप सह नहीं पाए, आप फिर बोल दिया कि ना। तो जिस तरह आपको ये चुभ रही है बातें, आपने तो भैया 4-6 महीने में रोहित शर्मा विराट कोहली को आपने पानी पी पी के कोसा है। आपने ऐसा कोई जो है जतन नहीं छोड़ा कि रोहित को विराट को किस तरह से हम सारे फॉर्मेट से बाहर करें। लेकिन बात यह है ना, जब आप सोचते हो टीम के अच्छाई के लिए प्योर हो करके, तब ऊपर वाला भी आपके हिसाब से काम करता है। भाई इतने बड़े टैलेंटेड 2 प्लेयर हैं जो शिद्दत से क्रिकेट को प्यार करते हैं, उन प्लेयर को आप बाहर करने का अगर आप रास्ता खोज रहे थे तब यही होगा, तब आपकी बेइज्जत होगी जिस हिसाब से टेस्ट में हुई है। लेकिन ओडीआई में यही बंदे आपकी इज्जत बचा लिए। आपको थैंक्स करना चाहिए रोहित शर्मा विराट कोहली को, और आज के डेट में ही या कल जो आपकी पीसी थी उसी में कंफर्म करना चाहिए था कि हम विराट कोहली और रोहित शर्मा को जो है 2027 वर्ल्ड कप में लेकर के जाएंगे। बातें तो सबको सपोर्ट करने की आप कर देते हो आप, लेकिन आप यहां पे सपोर्ट करने वाली बातें नहीं कर पाते हो। यहां पे आपका जो है दिमाग काम नहीं करता है। मतलब जब आपके ऊपर सवाल आता तो आप गिनवाते हो, मैंने जो है एशिया कप जीता, मैंने जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीती। भाई इसके पहले भी कोच रहे हैं, अगर उनकी कभी फेलियर की बात आई है तो उन्होंने कभी ये नहीं बताया मैंने क्या जीता है। जीतती टीम है, वहां पे कोच नहीं जीतता है। तो चट भी अपनी पट भी अपनी, गंभीर ये आदत आप छोड़ दो। अदरवाइज भाई आपकी जो हालत है आज की डेट में, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप जितने ढीठ आदमी हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन आप फैंस को नहीं खरीद लिए। ठीक है ना, आप बोलेंगे कि स्टार नहीं चाहिए तो चलेगा, स्टार चाहिए भाई, आपको फैंस चाहिए तो स्टार चाहिए। और आपको थोड़ा सा गैरत रखनी होगी, थोड़ा सा समझदारी रखनी होगी। तो अंधा भी आदमी हो तो समझ जाएगा कि ये 2 बंदे हैं जो हमारे लिए भविष्य में काम आएंगे, खास करके 2027 के वर्ल्ड कप को, ओडीआई वर्ल्ड कप को जीतने में। लेकिन आपको वो भी बात नहीं समझ में आ रही। भाई हमारे यहां कहावत है कि भाई अपना बेटा भी आपने बराबर का हो जाता है ना, तब हम उसे इज्जत से बात करते हैं। और आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को प्रेस पूरे पीसी में कहीं भी ढंग से तारीफ करते हुए आप नजर नहीं है। ये बातें बता रही हैं कि आप पर्सनली जो है उनसे जो है जो आपका कोल्ड वार चल रहा है वो दिख रहा है। और आपके लिए अपना खुद का पर्सनल कोल्ड वार बहुत जरूरी है। आपके लिए देश जरूरी नहीं लग रहा है। अगर आपके लिए देश जरूरी होता, टीम जरूरी होती ना, तो आप गंभीर साहब रोहित और कोहली से उसी तरह मिलते जैसे एक कोच जो है एक प्लेयर से मिलता है। भाई
रोहित खेल रहा है ताबड़तोड़, तो आपको जो है ड्रेसिंग रूम में जो है तकलीफ हो रही है, आप ताली बजाते हुए दिख रहा है, किस हिसाब से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। विराट कोहली अगर आतिशी पारी खेल रहा है, एक में 135 रन बनाए, एक में 102 रन बनाया, एक में 50 जो है 65 रन बना के जा रहा है, आपके तोते और हवाइयां उड़ी हुई है वहां पे। वहीं पे दूसरा बंदा खेला तो आप खड़े होकर ताली बजा रहे उछल उछल के। तो चीजें दिखती हैं कि ये बंदे आपने सिलेक्ट किए तो खेलने अच्छा है, जिनको जो है धोनी ने किया था, किसी ने किया था, तो वो बंदे बढ़िया खेल रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड जो है जिनका नाम है भाई, जिनके बारे में दुनिया बात कर रही है। मैं सही बात कह रहा हूं कि भाई गंभीर की जो हरकत है, इस हरकत की बात पूरी दुनिया में हो रही है। अभी भी समय है, अभी भी सुधर जाओ भाई। उल्टी जो है नदी नहीं बहा सकते हो आप, जो नियम है, जो कानून है, उसी हिसाब से चल सकते हो। आज की डेट में रोहित और विराट से बड़ा ओडीआई का प्लेयर कोई नहीं भैया। ऑस्ट्रेलिया में रोहित ने खेला, इस उम्र में जाकर के ओडीआई का सबसे टॉप मोस्ट इंटरनेशनल रैंकिंग में सबसे ऊपर आ गया। कुछ हफ्ते तक रहा, अब विराट कोहली ने उनको पिछाड़ दिया। 302 रन बनाया ताबड़तोड़, यहां 2 शतक लगाया। अगर रन कुछ और जो है बनाया होता साउथ अफ्रीका ने, तो तीसरा शतक भी आ जाता। तो भाई ये बंदे हैं आपके, जो आपको जिताएंगे, आगे ले जाएंगे। और तीसरे मैच में लीडरशिप अभी आपने देखी रोहित शर्मा को, जिस हिसाब से उसने फील्ड प्लेस कराया, जिस हिसाब से उसने आपकी जो है मदद करी, टीम की मदद करी, केएल राहुल की मदद करी, कुलदीप को जो है जहां पे रिव्यू नहीं लेना था वहां मना किया। तो वो डिसिप्लिन दिखाई पड़ा होगा, किस हिसाब से उसने डिसिप्लिन पूरी टीम से फॉलो कराया, किस हिसाब से उसने जायसवाल को सपोर्ट किया, उंगली पकड़ के जो है बताया कि अपना विकेट मत फेंको बेटा, तुम बढ़िया खेल सकते हो, और जायसवाल ने खेल के दिखाया। तो ये जो है जो क्रेडिट जाता है जो है रोहित शर्मा विराट कोहली को, वो आप अगर नहीं दे रहे हो, आप अगर उनके बारे में बातें नहीं कर रहे हो और फालतू की बातें करो, अगर जो है मीडिया पूछे तो, और मीडिया पूछे तो आप जो है वहां पे बिल्कुल जो है फायर हो जाओ, ये बातें बताता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। अब आपके अंदर हीन भावना आना शुरू हो गई है, वो तो पहले से थी, लेकिन इसी तरह आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे तो एक ना एक दिन आप इतनी बड़ी गलती कर जाओगे जहां पर आप अपनी कोचिंग से हाथ धो दोगे। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप इतने अच्छे इंसान होते हुए, एक अच्छे खिलाड़ी होते हुए, आप टीम इंडिया को के लिए आप अगर अच्छा चाहते हैं तो कम से कम अपने खिलाड़ियों के साथ में एक कम से कम फ्रेंडशिप माहौल रखें, ड्रेसिंग रूम का माहौल लाइट रखें। नहीं तो भाई देखो क्या होता है। लेकिन अगर आप विराट कोहली रोहित को बाहर करने की कोशिश आप करेंगे तो मेरे ख्याल से 2027 के पहले बोरिया बिस्तर आपका बन जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको रहना है तो कायदे में रहो और तभी आप फायदे में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।